हेलो फ्रेंड्स, डेली बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट्स अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो में हम देखेंगे कल के दिन यानी 24 मार्च 2023 शुक्रवार के दिन बैंक निफ्टी तथा निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन से है, वहाँ पर किस प्रकार से हमें ट्रेडिंग करनी है। लेकिन दोस्तों, अगर देखा जाए आज एक्सपायरी के डे, आप देख सकते हो आपके सामने जो ये चार्ट है दोस्तों, ये आज का बैंक निफ्टी का चार्ट है। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले कल जो हमने लेवल दिए थे, क्या उन लेवलों ने कुछ काम किया? दोस्तों, प्रूफ आपके सामने है किस प्रकार से हमारी लेवलों ने यहाँ इतना बड़ा काम किया है आज। दोस्तों, अगर देखा जाए तो सुबह जब बैंक निफ्टी खुला तो 39,800 के दरमियान खुला, रिटेस्ट हुआ, नीचे गया। दोस्तों, ये बुलिश कन्फर्मेशन था। यहाँ से 39,800 से लेकर सीधा 40,080 तक वन तरफा कम से कम 200 पॉइंट की यहाँ पर एक तरफा मूवमेंट हो गई। दोस्तों, यहाँ पर हमारा ट्रेड या हमारा ट्रेडिंग डे क्लोज हो जाता है। बाकी उससे बाद आप देख सकते हो दोस्तों, हमारे मेक और ब्रेक लेवल की पावर आप देख सकते हो। यहाँ जब बैंक निफ्टी आया, सपोर्ट लेने के बाद, सस्टेंड होने के बाद सीधा दोस्तों हमारे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर के वीक सेकंड वीक रेजिस्टेंस पे गया। यहाँ पर आप देख सकते हो एक सीधा सा यम पैटर्न बन गया। दोस्तों, देख सकते हैं आप, ये यम पैटर्न बनने के बाद यहाँ कुछ इस रेंज में टेस्ट हुआ। अगर आपको कल याद होगा दोस्तों, तो मैंने ये रेंज बोली थी निफ्टी तथा बैंक निफ्टी के लिए एक इम्पॉर्टेंट रेंज हमारे लिए हो सकती है। तो इस प्रकार से आज के दिन और आखिरी कुछ घंटे में आप देख सकते हैं किस प्रकार से इतना बड़ा कम से कम 600-700 पॉइंट का यहाँ फॉल हो गया। इस प्रकार से दोस्तों हमारे लेवल मेक और ब्रेक, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, कल के दिन शुक्रवार के दिन हमारे लेवल किस प्रकार से काम करते हैं और कौन से लेवल हमें मार्क करने चाहिए। दोस्तों, कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल आपके सामने है। दोस्तों, प्लीज़ आप ये वीडियो स्किप करके मत देखिए, पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। जो ये लेवल है उन पे आप ध्यान दीजिए। मैं जो बातें आपको कहता हूँ वो अपने दिमाग में बिठा लीजिए। दोस्तों, यहाँ सिर्फ प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है। आप अच्छी तरह से सीख जाओ, यही हमारा उद्देश्य है। आप फ्री में एनालिसिस सीखते हो दोस्तों, प्लीज़ ये एनालिसिस आप थोड़ा ध्यान से सीखिए। अब देखा जाए तो दोस्तों, शुक्रवार के दिन यानी कल के दिन एक हमारी मेक और ब्रेक रेंज बन रही दोस्तों, वो है 39,880। 39,880 के ऊपर अगर कल के दिन बैंक निफ्टी सस्टेंड होता है तो 40,040, 40,200, 40,380, 40,600, 40,850 तक भी और पॉजिटिव मोमेंटम पर ऊपरी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सोचो, अगर बैंक निफ्टी हमारे मेक और ब्रेक लेवल के नीचे सस्टेन रहता है, 39,880 के नीचे सस्टेन रहता है, तो दोस्तों 39,700, 39,580, 39,370, 39,150 और 48,900 तक भी अगर ज़्यादा निगेटिविटी आती है तो दोस्तों हमारे आखिरी तीन लेवल भी हमें देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, कहा जाए तो एक पूरी सी जो रेंज है हमारी 40,800 से लेकर 48,900, कम से कम 2,000 पॉइंट की रेंज है दोस्तों। यानी देखा जाए तो कल के दिन 500 के ऊपर ही मूवमेंट हो सकती है बैंक निफ्टी में। अब देखते हैं दोस्तों हमें किस प्रकार से कल के दिन ट्रेड करने हैं। दोस्तों, कल के लिए हमारे लिए जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन रहा है दोस्तों, इस प्रकार से हमें ट्रेंड लाइन लगा लेनी है। बस ये एक ट्रेंड लाइन पर कल का दिन होने वाला है दोस्तों। अब देखते हैं कल के दिन अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी दोस्तों हमेशा की तरह फ्लैट ओपन हो जाता है, यहाँ कुछ ओपन हो जाता है दोस्तों, हमारी नीचे की ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेता है, कुछ एक फॉल्स ब्रेकडाउन दिखाता है, हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर आने के बाद अगर यहाँ बुलिश फॉर्मेशन बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा टारगेट 40,300 तक का होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हम हमारा टारगेट यहाँ एक्सटेंड कर सकते हैं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद। लेकिन दोस्तों, इस प्रकार से फॉर्मेशन बनने के बाद अगर ये ट्रेड आपसे मिस हो जाता है दोस्तों, यहाँ कुछ निगेटिविटी बनती है दोस्तों, फिर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम हमारे मेक और ब्रेक लेवल के लिए। लेकिन सोचो, गैप डाउन फ्लैट ओपन हो जाने के बाद दोस्तों, मेक और ब्रेक लेवल पर आने के बाद यहाँ कुछ निगेटिविटी बनती है दोस्तों। अगर यहाँ निगेटिव पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर रिटेस्ट होने पर
और साथ में कंफर्मेशन होना चाहिए कि हमारी नीचे की ट्रेंड लाइन टूटे, ये भी रिटेस्ट हो जाए तो दोस्तों हम कॉन्फिडेंस के साथ या पुट की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 39,100 के टारगेट के लिए। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ। इस प्रकार से फर्स्ट पॉसिबिलिटी दोस्तों। सेकंड पॉसिबिलिटी, कल के दिन अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप अप ओपन हो जाने पर हमें फिर से पेशेंटली थोड़ा वेट करना होगा। कम से कम ये लेवल पर बनने वाला पैटर्न जो रहेगा कल के दिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। यहाँ पर कुछ पॉजिटिव पैटर्न बन जाता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 40,500 के टारगेट की। लेकिन दोस्तों अगर गैप अप ओपन हो जाने के बाद हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ कुछ नेगेटिविटी बनती है दोस्तों, फिर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा टारगेट 39,700 होना ही चाहिए। इस प्रकार से कल के दिन गैप अप में कामकाज हो सकता है। लेकिन सोचो गैप अप हो जाने के बाद अगर यहाँ ट्रेंड कंटिन्यूशन बनता है तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हम इसे अपना ट्रेड एक्सटेंड कर सकते हैं पार्शियल बुकिंग के साथ। थर्ड पॉसिबिलिटी दोस्तों, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों, फिर हमें कम से कम हमारी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों यहाँ तक का इंतज़ार करना है। यहाँ पर अगर सपोर्ट लेता हुआ हमारा बैंक निफ्टी ऊपर निकलता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन कम से कम हमारा टारगेट 40,040 तक का होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं और कुछ पार्शियल क्वांटिटी बुक करके। लेकिन सोचो दोस्तों यहाँ गैप डाउन ओपन हो जाने के बाद यहाँ हमारे नीचे की जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद नेगेटिव फॉर्मेशन बनता है दोस्तों, फिर हम पुट की पोजीशन पे बैठेंगे नीचे के लेवलों के लिए। इस प्रकार से दोस्तों कल के दिन कामकाज बैंक निफ्टी में हो सकता है। एक ओवरऑल रेंज आपके सामने हमने रख दी है दोस्तों। अब देखते हैं हम कल के दिन हमारे लिए निफ्टी में किस प्रकार से कामकाज होना चाहिए। दोस्तों ये जो चार्ट है ये हमारा आज का चार्ट है। आप देख सकते हो कि आज के दिन हमारे लेवलों ने किस प्रकार से काम किया है। जिस प्रकार से हमारे बैंक निफ्टी के लेवलों ने काम किया दोस्तों, उसी प्रकार से हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास ओपन होने के बाद कुछ फॉल्स ब्रेकडाउन देने के बाद दोस्तों देख सकते हैं आप 17,050 से लेकर सीधा 17,150 कम से कम 100 पॉइंट की एक तरफा मूवमेंट वीक सपोर्ट पे यहाँ पर पुल बैक लेने के बाद दोस्तों इस प्रकार से और ऊपर 50-100 पॉइंट की मूवमेंट मिल गई दोस्तों। और साथ में आप देख सकते हैं हमारा फेवरेट पैटर्न दोस्तों यम पैटर्न बन गया। यहाँ पर भी रिटेस्ट हुआ मेक और ब्रेक लेवल पर, यहाँ पुट की पोजीशन में अच्छे खासे पॉइंट यहाँ मिल गए। इस प्रकार से दोस्तों हमारे मेक और ब्रेक लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम करते हैं। प्लीज़ आप इन्हें अपने चार्ट पर लगा लीजिए। सिंपल सी भाषा है दोस्तों, सिंपल सा प्राइस एक्शन है, ना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हम इस एनालिसिस में देखते हैं, ना पीसीआर देखते हैं, ना ऑप्शन ग्रीक देखते हैं दोस्तों। हम सीधा प्राइस देखते हैं, सीधा प्राइस का बिहेवियर देखते हैं, हम हमारा चार्ट देखते हैं दोस्तों, बस इसी पे हम हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि कल के दिन यानी 24 मार्च 2023 शुक्रवार के दिन निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से है। दोस्तों ये जो चार्ट है आपके सामने ये कल के लिए यानी 24 तारीख के लिए है, 24 मार्च 2023 शुक्रवार के लिए। दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे मेक और ब्रेक लेवल जो है दोस्तों 17,125 के दरमियान तैयार हो रही है। अगर इसके ऊपर निफ्टी सस्टेन होता है तो हमारा वीक रेजिस्टेंस जो दोस्तों 17,160 है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारा 17,200 है। अगर इसके ऊपर और सस्टेन होने लगता है प्राइस एक्शन 17,250, 17,300, 17,360 इस प्रकार से कल के दिन ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम होने पर ऊपरी 3 लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सोचो 17,125 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करता है दोस्तों, फिर हमारा वीक सपोर्ट 17,080 वो टूट जाने पर 17,040 ये भी टूट जाता है दोस्तों, फिर 16,940 या 950 और 16,800 तक भी ज़्यादा निगेटिविटी में हमारे नीचे के 3 लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कल के दिन हमें किस प्रकार से ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो एक सिंपल सी यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधी सी एक ट्रेंड लाइन बन रही है दोस्तों। हमें ये ट्रेंड लाइन पे ध्यान रखना है कल के दिन। सोचो फर्स्ट पॉसिबिलिटी, अगर कल के दिन निफ्टी यहाँ फ्लैट ओपन हो जाता है हमारे इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेता है दोस्तों, फिर यहाँ सपोर्ट लेने के बाद बुलिश पैटर्न बनता है दोस्तों, कम से कम 17,160 का टारगेट हम यहाँ पकड़ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हम इसे और ऊपर एक्सटेंड कर सकते हैं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ। लेकिन सोचो फ्लैट ओपन होने के बाद हमारी ट्रेंड लाइन भी टूट जाती है दोस्तों, रिटेस्ट होती है, तो फिर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा टारगेट होना चाहिए 16,950 दोस्तों।
सेकंड पॉसिबिलिटी, अगर कल के दिन निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप अप होने पर हमारे मेक और ब्रेक लेवल पर हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर बनने वाला पैटर्न हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करने में मदद करेगा। अगर यहाँ पर कुछ पॉजिटिविटी बनती है, पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू रहता है दोस्तों, फिर हम यहाँ कॉल की पोजीशन बैठेंगे कम से कम 17,250 के टारगेट के लिए अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। हम कुछ पर शेयर क्वांटिटी बुकिंग करने के बाद हम अगला टारगेट भी यहाँ पकड़ सकते हैं। लेकिन सोचो गैप अप ओपन हो जाने के बाद हमारी मेक और ब्रेक लेवल टूटती है, तो रिटेस्ट होती है, तो दोस्तों पुट की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 17,000 लेवल के लिए। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हम हमारा ट्रेड यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ। ये हो गई दोस्तों गैप अप ओपनिंग की बात। सोचो गैप डाउन ओपन हो जाता है कल के दिन, निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाने पर दोस्तों कम से कम हमारा स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है यहाँ तक का इंतजार करना है, हमारी ट्रेंड लाइन का इंतजार करना है। अगर यहाँ सपोर्ट लेकर निफ्टी ऊपर भागता है दोस्तों, फिर कम से कम हमें 17,200 का टारगेट या 17,150 इस प्रकार का टारगेट हमें यहाँ मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन कुछ क्वांटिटी बुक करके हम ऊपर इसे ट्रेल भी कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप डाउन ओपन हो जाने के बाद हमारे ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करता है, यहाँ पर रिजेक्शन लेता है दोस्तों, बियरिश पैटर्न बनता है दोस्तों, पुट की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 16,950 के टारगेट के लिए। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन कुछ क्वांटिटी बुक करके हम अगला टारगेट यहाँ पकड़ सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों कल के दिन निफ्टी तथा बैंक निफ्टी दोनों के हमने एनालिसिस देख लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। जब तक सब्सक्राइबर बढ़ते नहीं तो तब तक कॉन्फिडेंस मुझे आता नहीं है दोस्तों। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नेक्स्ट प्रॉफिटेबल डे।